नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और उसमें दो प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं। एक रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप है, जहां पर उनका मुकाबला अपनी पार्टी में किसी से भी नहीं है। वहां पर दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी के जॉय बाइडेन है, जो कि अपनी पार्टी के और बाकी सदस्यों को पीछे छोड़ करके राष्ट्रपति पद के चुनाव के अंदर सबसे आगे हैं और यहां पर उनका लगभग राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनना तय है। अब बात आती है कि यदि इन दोनों के अंदर आमने सामने टक्कर होती है तो किसका पलड़ा भारी है। दोस्तों, एक बात तो निश्चित है कि यदि ग्रहों का साथ ना मिले तो इतने बड़े प्रत्याशी बनने का अवसर भी इन्हें नहीं मिलेगा। तो यहां पर दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहां पर है कुंडली के अंदर जॉय बाइडेन के लिए कि यहां पर उनकी कुंडली जो बनती है वो वृश्चिक लगन की बनती है और ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये वृश्चिक लगन के स्वामी है और डोनाल्ड ट्रंप तुला लगन के स्वामी है। यानी कि यहां पर दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग अलग जरूर होंगी। लेकिन दोस्तों यहां पर इन्हें बृहस्पति की महादशा चल रही है और बृहस्पति इनकी कुंडली के अंदर उच्च का होकर के नवम भाव में बैठा है, जो निसंदेह भाग्य में वृद्धि करता है। और उसमें राहु का एक अंतर चल रहा है, जो यहां पर दशम भाव का राहु इन्हें अपने पद में प्रतिष्ठा दिलाने की ताकत रखता है। अब ऐसे में देखना यह है कि जब राष्ट्रपति पद के चुनाव होंगे तब स्थिति क्या बनती है। तो दोस्तों उस समय पर जॉय बाइडेन की जो कुंडली कहती है वो ये कहती है कि बृहस्पति के अंदर राहु और राहु में बृहस्पति का अंतर रहेगा। यानी कि सितंबर से लेकर के और जनवरी तक का समय है, जनवरी 2021 तक का, वहां पर बृहस्पति में राहु, राहु में बृहस्पति का एक अंतर रहेगा इन्हें। दोस्तों यहां पर अगर हम कुंडली को देखें तो यह समय उनके लिए बहुत मजबूत है, उनके पक्ष का है। लेकिन एक चीज को हमेशा याद रखना चाहिए दोस्तों कि राहु और बृहस्पति दोनों एंटी एनर्जी हैं। ऐसे में व्यक्ति जब भी उसको राहु की दशा में बृहस्पति का अंतर या बृहस्पति की दशा में राहु का अंतर चलता है तो व्यक्ति कोई ना कोई ऐसी मूर्खता जरूर करता है जिसकी वजह से उसकी पद प्रतिष्ठा को नुकसान जरूर पहुंचता है। और ऐसी ही गलती यहां पर इनके साथ होने की भी संभावना बनती है कि जॉय बाइडेन अपने इस चुनावी रैली के दौरान कुछ ऐसी बयानबाजी जरूर कर सकते हैं जिसकी वजह से इन्हें इस दौड़ के अंदर हार का मुंह देखना पड़ सकता है। या यूं कह सकते हैं कि ये क्योंकि चाइना के प्रति बहुत ही लिबरल हैं और ट्रंप चाइना के प्रति बहुत कठोर कदम उठाने वाले हैं। ऐसे में जब चुनाव होंगे उस समय पर डोनाल्ड ट्रंप की स्पीचेस चाइना के अगेंस्ट होगी और यदि इन्होंने कोई भी ऐसा बयान दिया जो कि दूसरे प्रत्याशी हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, अगर उन्होंने कोई भी ऐसा बयान दिया जो चाइना के फेवर में हुआ तो निश्चित तौर पर इनको सेटबैक जरूर लगेगा। और इसका संकेत इनकी कुंडली दे भी रही है, क्योंकि बृहस्पति में राहु का और राहु में बृहस्पति का अंतर चल रहा है। यानी इनके राष्ट्रपति चुनाव के हार के अंदर कोई और जिम्मेदार नहीं होगा, ये खुद होंगे और इनकी खुद की गलत बयानबाजी होगी। ऐसे में यदि इन्होंने गलत बयानबाजी नहीं करी, बहुत संयम से काम लिया और तरीके से चीजों को हैंडल किया, तो ये राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन यदि इन्होंने कोई भी छोटी सी गलती करी और ऐसी बयानबाजी करी जो इनके लिए सेल्फ गोल करती है, तो यहां पर मानिए दोस्तों इनकी हार भी तय है, क्योंकि समय इनके पक्ष का है। लेकिन जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो विशेष सावधानी रखने का संकेत दे रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली और जॉय बाइडेन की कुंडली को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहां पर ज्यादा कंपैरिजन वर्तमान राष्ट्रपति के पक्ष में जाता है। और जॉय बाइडेन के लिए यहां पर एक नेगेटिव चीज यह है कि यहां पर बृहस्पति में राहु का अंतर और राहु में बृहस्पति का अंतर चल रहा है, जो उनकी सफलता में सबसे बड़ा बाधक है। और वो बाधक कोई और नहीं, वो खुद होंगे। उनकी खुद की गलत बयानबाजी होगी और उनका अपने कैंपेन के अंदर उठाया हुआ कोई गलत कदम होगा। तो देखना यह है दोस्तों कि जो नवंबर के अंदर 3 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके अंदर किस तरह का माहौल रहता है और उसके परिणाम क्या रहते हैं। लेकिन परिणाम अप्रत्याशित भी होंगे, बहुत बड़ी कड़ी टक्कर भी यहां पर मिलने वाली है और छोटी सी गलती इस चुनाव परिणाम को बहुत बड़े तरीके से परिवर्तित करने की ताकत भी रखती है।
उम्मीद करता हूं मैंने आपको दोनों प्रत्याशियों की कुंडली का एनालिसिस करके आपको एक राइट डायरेक्शन देने की कोशिश की है कि कुंडलियां क्या कहती है और कहां पर जाकर के व्यक्ति को सफलता या असफलता का स्वाद चखना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।